हेलो एवरीवन, आई एम अमृता और आज अपन करने वाले हैं लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट की मदद से अपन इस टाइप के ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। यस, ओके। और ये हमारा ईयर रहेगा एक्स एक्सिस पर एंड वाई एक्सिस पर हमारी टोटल सेलिंग रहेगी। एंड यस, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लाइन चार्ट ले लेते हैं अपना। हमारे पास है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सेकेंडरी वाई एक्सिस, लेस एंड स्मॉल मल्टीपल्स और टूल टिप्स। तो ये हमारी 6 डेटा को ऐड कर सकता है ये एक सिंगल ग्राफ। राइट, समझ में आ रही है बात? मतलब एक ग्राफ से आपको कितने सारे डेटा रिट्रीव हो सकते हैं एक साथ। तो एक्स एक्सिस की मैं बात करूं तो ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड वाई एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, राइट। एंड दिस इज आवर सेकेंडरी वाई एक्सिस। ये जो हमारे सेकेंडरी वाई एक्सिस है वो यहाँ पर इनके वैल्यूज आएंगे। लेजेंड की मैं बात करूं तो यू नो वेरी वेल, लेजेंड हमारे जनरली यहाँ पर होते हैं। आप इसका पोजीशन कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, लाइक दिस कहीं पर भी। और इसका इफेक्ट हमारे ऑफकोर्स ग्राफ में होता है जो क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है। और स्मॉल मल्टीपल्स किस तरह काम करता है, उसके क्या इफेक्ट होते हैं, वो मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगी तो आपको बेहतर समझ में आने वाला है। टूल टिप्स क्या होते हैं? लेट्स सपोज अगर मैं अपने कर्सर को यहाँ पर ले जाती हूँ तो एक हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स टाइप से ओपन होता है और वहां पर कुछ डेटा रिटर्न होता है, राइट, इंफॉर्मेशन। ये हमारा टूल टिप्स कहलाते हैं। अगर आप यहाँ पर एडिशनल कुछ वैल्यूज चाहते हो यहाँ पर से, जैसे कैटेगरी चाहते हो या सेल या क्वांटिटी कुछ भी, तो वो चीज मैं यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ हमारे टूल टिप्स में। ध्यान से देखो, यहाँ पर एक सिंबल है सिग्मा टाइप्स, लाइक दिस, हियर हियर हियर, यहाँ यहाँ हर जगह। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल क्या बता रहा है? ये सिंबल हमें ये बता रहा है कि हमारे क्वांटिटी कॉलम में किस टाइप के वैल्यूज है, न्यूमेरिक वैल्यूज। टोटल सेल्स में हमारे न्यूमेरिक वैल्यूज है, यहाँ भी न्यूमेरिक है, यहाँ भी न्यूमेरिक है, राइट। हमारे कॉलम से पता चल रहा है कि कहाँ पर हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज है। और जहां पर हमारी कोई सिंबल नहीं है वो हमें बता रहे हैं कि वहां पर हमारे टेक्स्ट वैल्यूज है, राइट। डेट की मैं बात करूं तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि ऑर्डर डेट में हमारे डेट वैल्यूज है। हमारा जो डेटा टाइप है वो डेट है। तो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमें वाई एक्सिस में चाहिए होता है न्यूमेरिक वैल्यूज। एक बात समझ में, हमारी जो वाई एक्सिस है यहाँ पर हमें न्यूमेरिक वैल्यूज चाहिए। अगर मैं अपने एक्स एक्सिस की बात करूं तो यहाँ पर आप न्यूमेरिक ले लो, डेट ले लो, टेक्स्ट ले लो, सब चलेगा, ठीक है। लेजेंड का भी वही सीन है। ओके, चलो अभी अपन प्रैक्टिकली करते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा सारी चीजें। एक्स एक्सिस में मैं एक काम करती हूँ, हमारे डेट ले लेती हूँ, ठीक है। डेट वाइज मुझे डेटा देखने हैं अपने। यहाँ पर हमारे पास डे वाइज ले सकते हैं, मंथली वाइज, क्वार्टर और ईयर। तो 3 साल का डेटा है तो डे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैं ईयर वाइज ले लेती हूँ, ठीक है। और जो हमारा वाई एक्सिस है यहाँ पर मैं टोटल सेल ले लेती हूँ। हियर यू कैन सी, आप लोगों को अभी शायद ये वैल्यूज क्लियरली विजिबल नहीं हो रहे होंगे, बट अपन इस पर भी काम करेंगे, सो डोंट वरी। यहाँ पर आप सिर्फ इस चीज को ध्यान दो कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस में ईयर आ गए हैं 2020, 2021 एंड 2022। और वही अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास टोटल सेल आ गए हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज मालूम हो रहा है क्या, इस ग्राफ से अगर आप देखो तो 2020 में हमारी जो सेलिंग हुई है टोटल करीब 31 मिलियन की हुई है, ठीक है। लेकिन 2021 में वो काफी पीक पर गई सेलिंग हमारी और 33.5 मिलियन की हमारी सेलिंग हुई है, जो कि हाईएस्ट है अमंग दीज 3 इयर्स। और फिर वही हमारा 2022 में हमारी सेलिंग घट करके 33.1 मिलियन हो गई है अप्रोक्सीमेट। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे 2022 का डेटा है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो 3 साल में 2021 और 2022 में, 2021 में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है हमारे सेलिंग का, राइट। समझ में आई बात? तो इस तरह हम अपने बिजनेस का एनालिसिस करते हैं। क्या करें, इस साल हुआ क्या था, हमने स्पेशल ऐसा क्या किया था, हमारे कस्टमर इतना डिमांड क्यों कर रहे थे इस चीज का, ठीक है। तो काफी चीज यहाँ पर से निकल करके आती है, ठीक है। चलो
तो अब अपन एक काम करते हैं, हमारे सेकेंडरी वाई एक्सिस में भी डेटा लेते हैं और लेजेंड में स्मॉल मल्टीपल सब में, और देखते हैं किस तरह काम करते हैं। सेकेंडरी वाई एक्सिस में मैं टोटल कॉस्ट ले लेती हूँ। टोटल कॉस्ट क्या हमें बताता है कि हमारी लागत कितनी लगी है, सिंपल, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये भी मुझे बताएगा कि कौन से ईयर में कितनी लागत लगी थी, इनपुट लगा था, कॉस्ट तो हमें यही बताता है। और किस ये वाई एक्सिस, प्राइमरी वाई एक्सिस हमें बताता है क्या, किस ईयर में हमने कितना सेल करा है, और ये हमारा एक्स एक्सिस बता रहा है क्या, ईयर। ठीक है, तो यहां पर से हमें क्या मालूम चल रहा है, अगर आप यहाँ पर देखो, लाइट ब्लू कलर बता रहा है हमारा टोटल सेल, दिस वन, ये बता रहा है क्या आपकी सेलिंग कितनी हुई है, टोटल सेलिंग किस ईयर की। एंड दिस कलर हमें बता रहा है क्या, टोटल कॉस्ट, हमारा टोटल कॉस्ट कितना लगा है, राइट। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये हायर क्यों दिखा रहा है, अगर कंपेयर कर तो देखो, रिलैक्स, यहाँ पर कंपेयर करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर आप एक चीज देखो, हमारे ये जो वैल्यूज है इस कॉलम में, ये 25 मिलियन है, 25.2 मिलियन है, वैल्यूज देख रहे हो, राइट, इंटरवल देखो। लेकिन अगर यहाँ का इंटरवल अगर आप देखो तो ये कितना है, ये 32 मिलियन है, 33 मिलियन है, 33.5 मिलियन है, राइट। तो कंपेयर करने वाली तो यहाँ पर बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये हमारा इस तरह काम करता है। अगर आप इस ग्राफ से देखो तो ऑब्वियस सी बात है ना, मतलब हमारे जितने अगर सेलिंग हाई हो रही है तो कॉस्ट भी तो हाई होगा ही, राइट। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, लेट मी इरेज ऑल द इंक, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ये हमारा 2021 में सबसे ज्यादा सेल हुआ है, तो सबसे ज्यादा इनपुट भी तो तभी लगेगा ना, कॉस्ट, सबसे ज्यादा कॉस्ट भी तो तभी लगेगा, राइट। समझ में आ रही बात, तो ये इस तरह हमारा काम करता है। अब अपन लेजेंड पर काम करते हैं, तो मैं इसे क्रॉस कर देती हूँ और लेजेंड में मैं प्लेटफॉर्म ले लेती हूँ। ठीक है, यस। अब अपन इसे समझते हैं, यहाँ पर समझो, मैंने लेजेंड लिया हुआ है प्लेटफॉर्म, मतलब हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इंडिया मार्ट है, मीशो है, शॉप क्लूज है और स्नैपडील है, राइट। और ये डिफरेंट कलर हमें बता रहा है, इट मीन्स अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये जो पर्पल कलर है स्नैपडील, ठीक है, स्नैपडील जो है 2020 में अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है, राइट। लेकिन 2021 में वो बिल्कुल डिक्रीज हो गया, इसका जो मार्केट था बिल्कुल क्या हो गया, डाउन हो गया, राइट। लेकिन 2022 में सबसे ज्यादा स्नैपडील ने कमाया, है ना, समझ में आ रही है बात। तो ये ग्राफ से हमें ये मालूम चलता है, राइट। और अगर वही चीज मैं इंडिया मार्ट की बात करूं, तो इंडिया मार्ट 2020 में ठीक ठाक था, और 2021 में भी वो ठीक ही रहा है, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर। लेकिन 2022 में सबसे जो लिस्ट सेलिंग हुई है वो हमारे इंडिया मार्ट में हुई है। तो ये ग्राफ आपको इस तरह रिजल्ट देता है, ओके। चलो, तो ये हो गया हमारा लेजेंड। अब अपन ये समझते हैं स्मॉल मल्टीपल्स किस तरह काम करते हैं। स्मॉल मल्टीपल्स में मैं कैटेगरी ले लेती हूँ, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज अगर आप ध्यान दो तो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज है, ठीक है। कौन कौन से कैटेगरीज है, अब आपको यहाँ पर ध्यान से क्या समझना है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा कैटेगरी है, ठीक है, यहाँ पर हमारी जो डिफरेंट ये आपको दिख रहे हैं, सबसे टॉप पे कौन चल रहा है, स्नैपडील 2020 में, ठीक है। फर्नीचर स्नैपडील में ही सबसे ज्यादा चल रहा है 2020 में, 22 में। और फैशन की मैं बात करूं तो फैशन में भी स्नैपडील ही, राइट। फैशन 2020 में, 22 में फैशन भी स्नैपडील में सबसे ज्यादा टॉप पर चल रहा है। एंड सेकेंड पोजीशन पे हमारा क्या है, अमेजॉन, राइट। समझ में आ रही है। तो ये हमारा स्मॉल मल्टीपल्स इस तरह काम करता है, राइट। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज इसने हमें हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कैसे सेलिंग हो रही है ईयर वाइज वो हमें दिखा रहा है, ओके। मैं अभी यहाँ पर से इसे हटा देती हूँ, एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन मॉडिफाई इट,
ओके, हम इसके वैल्यूज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड को एंड एवरीथिंग। एक्स एक्सिस पर यहाँ पर अगर आपको चेंजेस करना है, ठीक है, तो ये तो रेंज हो गया, रेंज आपको क्या चाहिए, डेट अगर आपको चेंजेस करने हैं तो वो मैं यहाँ पर से डेट डिसाइड कर सकती हूँ मुझे कब से कब तक चाहिए। वैल्यूज आप यहाँ पर से चेंज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, और अगर आप वाई एक्सिस के भी चेंज करना चाहते हो वैल्यूज, यू कैन डू ऑफ कोर्स। टाइटल आपको ऑन रखना है, ऑफ रखना है, वो सारी चीजें यहाँ पर से आप कर सकते हो। ठीक है, ये टाइटल हमारे वाई एक्सिस का हट गया। एक्स एक्सिस का भी आप हटा सकते हो, जो ईयर दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन है, जाओ जाकर देखो कैसे क्या काम कर रहे हैं, ग्रिड लाइंस क्या होता है। तो ये हमारा कुछ ऐसा सा होता है, वेट आई विल शो यू, इफ आई विल चेंज द कलर इट विल बी विजिबल। दिख रहा है ये डॉटेड डॉटेड, आप चाहते हो इसके सॉलिड करना तो सॉलिड हो गया ये, राइट। और काफी कुछ है, अगर आप इसका शेड एरिया देना चाहते हो सब में, यू कैन डू दैट ऑल्सो, है ना। एंड शेड एरिया अभी मैं थोड़ा इसे हटा देती हूँ। अगर आपको मार्कर देना है, देखो सब में मार्कर आ गए, उसके साइज को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, उसके शेप चेंज करने हैं, तो सारा कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो मार्कर आ गए सब में, राइट। और अगर आपको इसके चेंज करने हैं मार्कर, आपके कलर, वो भी कर सकते हो। डेटा लेवल अगर आपको देना है तो यहाँ पर हमारे डेटा लेवल भी दिख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सा नहीं दिख रहा है, मैं एक काम करती हूँ, हमारे यहाँ पर आते हैं और लेजेंड को, अभी ये हमें थोड़ा क्लियर पता चलेगा। ठीक है, थोड़ा साफ साफ, राइट। और अगर आप यहाँ पर से डेटा लेबल्स ऑन हमने कर लिया, ठीक है, शेड एरिया अगर देना चाहते हो तो इस तरह आप दे सकते हो, राइट। प्लॉट एरिया बैकग्राउंड, ठीक है, अगर आप कोई इमेज लगाना चाहते हो, आप ये मैंने एक इमेज ले लिया, राइट। अब इसे फिट करना है, फील करना है, देखो डिफरेंसेस देखो, ये ऐसा हो गया। वही अगर मैं फील करती हूँ तो ये ज्यादा सही लग रहा है, ये नहीं, तो इसे ऐसा ही रहने देते हैं। यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ दिस शेडेड एरिया, ठीक है। एंड जनरल पर अगर आप बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे टाइटल अगर देना चाहते हो, दिस वन, दिस टाइटल आप दे सकते हो, ठीक है। और डिवाइडर, इफ यू वांट टू ऐड डिवाइडर, तो ये हमारा डिवाइडर है, राइट। बहुत सारे ऑप्शन है। इफेक्ट पर अगर अपन जाते हैं, बैकग्राउंड कलर मान लो यहाँ पर से हम कुछ देते हैं, ठीक है, तो वो चीज भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप ऐसा सा दे सकते हो। ओके, तो शैडो ऑन करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो ऐड द शैडो, राइट। एंड यू कैन ऑल्सो ऐड सम शैडो कलर इफ यू वांट टू चेंज द कलर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो टूल टिप्स में आप क्या वैल्यूज ऐड करना चाहते हो वो तो अपन इधर से करेंगे, लेकिन टूल टिप्स का बैकग्राउंड देखो, अभी जो बैकग्राउंड है टूल टिप्स का वो व्हाइट है। इफ यू वांट टू चेंज द कलर यू कैन ऑल्सो चेंज, गॉट इट। टूल टिप्स में अगर आप कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगी और हमारे टूल टिप्स से मान लो मुझे क्वांटिटी भी चाहिए, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर हमें सम ऑफ क्वांटिटी भी दिख जाएगी, कितना क्वांटिटी सेल हुआ और कितना प्रॉफिट, मतलब सेलिंग हुआ है कितना, टोटल सारा कुछ, ठीक है। एंड ये वैल्यूज अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो इसके लिए अपन इस पर जाएंगे एंड डेटा लेबल एंड वैल्यूज, चेंज द कलर, राइट, नाउ इट इज विजिबल। तो अब हमें क्लियरली पता चल रहा है कि 2021 में हमारे 33.66 मिलियन एंड 2022 में 32.32 मिलियन एंड 2022 में 33.32 मिलियन, इतना हमारा ये सेलिंग सिस्टम चला था। तो आप सोच रहे होंगे कि दोनों तो सेम है, 32.32 मिलियन, 33.32 मिलियन, तो डिफरेंसेस अगर मैं टूल टिप पर दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि ये फिर हाइक क्यों दिख रहा है। सेम दिखना चाहिए ना, यहाँ पर सेम दिखना चाहिए जिस तरह ये यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर 32319599 पूरा डिजिट पर ध्यान दो, 320989, तो थाउजेंड में डिफरेंसेस है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आई बात। चलो, तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट लाइन चार्ट। तो होप्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सारी चीजें। कुछ अगर रह गई हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी डाउट को क्लियर करने की। ठीक है, और हाँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है।
प्रैक्टिस। आज जो भी हमने कोड करा सिर्फ वीडियो देख कर मत रहना, उससे प्रैक्टिस भी करो। ठीक, अब चलो बाय बाय।